Hello, everyone. Welcome to Oh It's Trendy. We will talk about everything and anything that's trendy. So, stay tuned. Let's start with your ideas about Olympic. माई आइडिया देखो, एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा होगा और मेडल्स आएंगे, बट ठीक है। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस। मतलब ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस था और अच्छा हो सकता था। इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, पर ठीक है, जो है वो है, उस पे कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। What about you, others? कैसा लगा इस साल का ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस? बेसिकली मेरे इंडियन हिसाब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि इस बार का ओलंपिक्स अच्छा हुआ इंडिया के लिए। या हम लोग मेडल्स के टैली में उतना नहीं एडअप कर पाए, लेकिन बहुत क्लोज परफॉर्मेंस इस बार गया इंडिया के लिए। इंडिया में अगर देखा जाए तो सिक्स सिक्स गेम्स में फोर्थ पोजीशन पे आए। हाँ, सो तो इतना क्लोज जाना और आप मतलब वो एक थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट से या कुछ मार्जिन से रह जाना, वो एक थोड़ा था। बट इस बार का परफॉर्मेंस थोड़ा कंपीटिंग था, मजा आ रहा था देखने में कि हाँ, एंड तक नहीं पता था कि क्या होगा। वन साइडेड कोई भी गेम नहीं हुआ है, जो भी हुआ है एक अच्छा खासा गेम हुआ है। आर्यन, इस बार तुमको क्या लगता है? मींस जो हम लोग क्लोजली रह गए हर गेम्स में, बोला जाएगा, उसका हम्म क्या रीजन हो सकता है यार ऐसे तो कि फाइनल देखो, मोमेंट्स में आके मींस एक प्रेशराइज सिचुएशन में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आ पाया, बेस्ट वाला। एक अगर देखो, पहली बात तो प्लेयर्स वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है, तो उस पे अगर कॉम्प्लीमेंट करे कि अच्छा नहीं खेला या कुछ नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो वो रॉन्ग होगा। ना। क्योंकि प्लेयर्स ने मेहनत किया है, ठीक है, एंड वो दिख भी रहा था। बट एक जो चीज जो साफ समझ में आ रहा था कि वो एंड जहाँ पे मेक इट और ब्रेक इट वाला सिचुएशन जिस पोजीशन पे भी आया है, वहां थोड़ा नर्वसनेस दिखा है कुछ प्लेयर्स में। वो अगर ठीक हो जाए तो आई गेस और भी मेडल्स आगे चल के मिल सकता है। हाँ, जैसे अगर एग्जांपल लो तो लक्ष्य सेन वाला जो मैच था, हाँ, सेमीफाइनल, सेमीफाइनल वन भी। वो विनिंग पोजीशन से लूज हाँ, किया वो गेम। सेमीफाइनल वन भी और ब्रॉन्ज वाला मैच भी, दोनों बहुत, मतलब बहुत ज्यादा लीड था। बट एक पता नहीं क्या हुआ, प्रेशर था या बॉडी उस टाइम पे साथ नहीं दिया, एंड वहां से मैच पूरा स्लिप हो गया। सो ये सब थोड़ा इस चीजों पे काम करना होगा, बट आई थिंक ऑल ओवर ऐसे तो इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। he really यस। actually performed well. बट अब नहीं लिखा हुआ फोर्थ पोजीशन पे इंडिया। बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि यूल सी बहुत सारे मैचेस में या बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूल सी इंडिया ना फोर्थ पोजीशन पे आके रह गया काफियों में। मेडल से बस पीछे रह गया कितने सारे मेडल से। तो एक में तो व्हाट यू थिंक? एक में तो ऐसा ऐसे हाँ, हाँ, एक में तो ऐसे गोल्ड तो वो आ ऐसे भी जाता। बोल भी रहा था ना। हाँ। एंड हाँ, वो विनेश केस विनेश सब। विनेश हाँ फोगाट में एग्जैक्टली। तो गोल्ड भी आ जाता, बट बस थोड़ा सा के लिए वहां पे भी चूक हो गया, सो नहीं हो पाया। बट ठीक है, होप फॉर द बेस्ट कि 2028 में Yeah, अच्छा हो। he played really well actually. But अब कहीं रखा हुआ है वो, मतलब एक लास्ट मोमेंट में ऐसा हो गया ना कि वो शी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड लास्ट में भी शी स्ट्रगल टू लाइक कीपिंग हर वेट इन चेक, बट वो लास्ट में भी 200 ग्राम ज्यादा था अराउंड। सो आई वुड से our athletes really tried their best, but what is stopping them then? I don't get it. Our athletes are best और हमारे population इतना बड़ा है, I'll say इतना large population के बाद why do you think we have this number of athletes and this performance like this? I'll ask. कई सारी कंट्रीज में पॉपुलेशन इंडिया से बहुत रेशियो में कम है, बट दे हैव ग्रेट नंबर ऑफ एथलीट्स और मतलब
does that depend on the lifestyle or the country or something like that, or how does that affects लाइफ the mindset of all athletes? लाइफस्टाइल नहीं बोलेंगे एक्चुअली बट हाँ, लाइफस्टाइल नहीं बोलेंगे बट मेरा है कि Mindset. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने यहाँ पे, ठीक है, सो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यूल सी कि यहाँ एंड पे ऑडियंस भी बहुत कम है मींस बाकी स्पोर्ट्स में एक्चुअली वी Comparatively. डोंट। हाँ, बट ऑडियंस कम होने का एक रीजन भी है ना कि सी हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि वी ओनली फोकस ज्यादातर इस पे पढ़ाई पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स को रखा है ही ही नहीं, नहीं गया है। नहीं है। आर्ट फॉर्म को रखा गया है बट स्पोर्ट्स को नहीं रखा गया है, ठीक है। हाँ एंड बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सो नहीं है। अगर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो बच्चे खेलेंगे कैसे? और ऑडियंस का बात तभी आ जाता है अगर कोई खेल रहा है, ठीक है, स्कूल्स लेवल्स पे खेल रहा है या कहीं छोटी जगह पे भी अगर खेल रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आदमी अगर अपने बच्चे को भेज रहा है उस वहां पे खेलने के लिए, तो वो जरूर जाएगा देखने। बट अब कोई भेज ही नहीं रहा है, ठीक है, बहुत लिमिटेड लोग भेज रहे हैं, तो इसलिए लिमिटेड ऑडियंस भी है। ज्यादा लोग अपने बच्चों को इंकरेज करेंगे कि आप स्पोर्ट्स लीजिए, आप कोई भी तरह का इंडोर आउटडोर कोई भी तरह का स्पोर्ट्स हो आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसको खेलिए, ठीक है। तो जो पेरेंट्स अगर इंकरेज करेंगे बच्चों को, तभी तो बच्चा जाके खेलेगा। एंड फिर वैसा होता है कि जब बच्चा जाता है खेलने, तो लोग आते हैं कि अच्छा अच्छा मेरा बेटा या मेरी बेटी खेल रही है, ठीक है, तो हमको देखना है, तो हम अपने 4 रिश्तेदार को भी लेके आएंगे कि आप भी देखो। तो वैसे एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। बट अब 10 में से 2 पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, 8 नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक बड़ा रीजन है कि मतलब ऑडियंस का नहीं होना यहाँ पे इस कुछ स्पोर्ट्स में। तो आई गेस इंडियंस को ऐसा लगता नहीं है कि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे लाइफ में कुछ कर पाएंगे, आई गेस। तो इसलिए उतना अप्रोच नहीं है। अप्रोच हमारे यहाँ पे पढ़ाई को लेकर है, या फिर बाकी बाकी एक करिकुलर को लेकर है, जो बोलते हैं ना कि हम लोग एजुकेशन में ज्यादा करना चाहते हैं, कि वी वांट अवर सिक्योर, क्या बोलते हैं उसे, सिक्योर फ्यूचर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स को एज अ सिक्योर फ्यूचर नहीं देखते? व्हाई डू यू गाइस थिंक सो? एक्चुअली देखा जाए तो इसमें बोथ साइड गलती है मींस पेरेंट्स का भी थोड़ा सोचने का वो गलत है। और बेसिकली देखा जाए तो क्रिकेट के अलावा हम लोग के कंट्री में फ्यूचर नहीं है किसी स्पोर्ट्स में। कोई स्टेज नहीं है ऐसा कि जो आपको एक परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको कुछ प्रोवाइड कर सके। सपोर्ट नहीं नहीं यहाँ पे, मिलता। हाँ यहाँ पे आई विल अग्री टू डिसएग्री, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्रिकेट इतना बड़ा है या वो, देखो अपॉर्चुनिटी आई एम नॉट मेरे क्रिटिसाइजिंग क्रिकेट हियर बट नहीं 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 क्रिकेट का हम ये नहीं फैक्ट बोलेंगे। यही है कि मींस आई एम नॉट सेइंग कि आप क्रिकेट को क्रिटिसाइज कर रहे हो। आई एम सेइंग कि देखो क्रिकेट का अगर हम इवोल्यूशन पे जाएं इंडिया में, क्रिकेट का एवोल्यूशन हुआ है 83 के बाद मेनली, हाँ ठीक है। उससे पहले भी लोग क्रिकेट देखते थे बट उतना ठीक है, एज अ रेगुलर स्पोर्ट था, ठीक है क्रिकेट है। बट 83 के बाद इंडिया जीता, उसके बाद इंडिया में क्रिकेट खेलने का लोगों में वो हुआ, ठीक है। उसके बाद एक चीज जो बड़ा फैक्टर क्रिकेट में आया, एंड ये बात एक यूट्यूबर ने भी कहा था कि क्रिकेट में लगातार अगर आप देखो ना, तो हर जनरेशन में एक ऐसा प्लेयर आया है जिसने क्रिकेट के डायनामिक्स को बदला है इंडिया में स्पेशली। सो फ्रॉम कपिल देव, सुनील गावस्कर टू विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, इनके बीच में जितने भी प्लेयर्स आए, सचिन तेंदुलकर, धोनी हो गया, युवराज सिंह हो गया, तो इन्होंने अपने देश में क्रिकेट का डायनेमिक्स बदला है, ठीक है। एंड कमिंग टू द सेकंड पॉइंट की दूसरे स्पोर्ट्स में फ्यूचर,
कितनों को पता था कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स से पहले कि जैवलिन बोल के भी कोई स्पोर्ट्स है? किसी को नहीं पता था। ठीक है। नहीं ठीक है। बहुत अभी भी ओलंपिक्स में ऐसे कुछ स्पोर्ट्स है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। नहीं है, ठीक है। एक्चुअली नहीं है। हाँ ठीक है। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में खेले जाते हैं, बट इंडिया पार्ट नहीं लेता है बिकॉज एथलीट्स उतने अच्छे नहीं हैं या सम फॉर सम रीजंस। ठीक है। सो अगर अभी देखो तो बैडमिंटन में इंडिया का बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा, ज्यादा बैडमिंटन प्लेयर्स आ रहे हैं। और हॉकी में है कि थोड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो आई फील ना कि ये सब जो स्पोर्ट्स हैं वो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं बहुत ज्यादा। तो अगर हम क्रिकेट के These are really अलावा अगर unexplored. हाँ, तो अगर हम क्रिकेट के अलावा इन पे अगर बच्चों को भेजे कि आप ये स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है, आप इस पे ट्राई करो विदाउट एनी प्रेशर, सक्सेस नॉन सक्सेस उस पे नहीं, बस आप खेलो, अच्छे से खेलो, गिव योर बेस्ट। ठीक है। वो अगर हम करके करते हैं, ठीक है, तो आई गेस एक टाइम पे इंटरेस्ट आने लगेगा बच्चों को। तो अब लेकिन फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको भेजना होगा। एंड ये सब स्पोर्ट्स थोड़ा और अगर एक्सप्लोर होगा ना तो फिर इसमें भी ग्रोथ दिखेगा, जैसे बैडमिंटन में दिखा है। ठीक है। आफ्टर 2012 2008 बैडमिंटन में थोड़ा साइना नेहवाल एंड हाँ, पीवी सिंधु के आने के पीवी बाद, सिंधु। हाँ, सो वो इंटरेस्ट एक बैडमिंटन में आ गया है, लोग ज्यादा बैडमिंटन फॉलो करते हैं, खेलते हैं। तो क्योंकि बैडमिंटन भी पहले बहुत अनएक्सप्लोर्ड गेम था, बट अब हो रहा है, लोग जाते हैं, खेलते हैं, अपने बच्चों को रजिस्टर करवाते हैं बैडमिंटन अकेडमीज में। सो वैसे ही लोगों को करवाना होगा, थोड़ा जागरूक करना होगा लोगों को कि आप इसमें आए, ये स्पोर्ट्स में आए, आप खेलें, फ्यूचर है। अब ठीक है, फ्यूचर के लिए ना भी खेलें तो एक फिटनेस लेवल के लिए खेलें, या एक स्पोर्ट्स मेंटालिटी जो बोलते हैं लोग, एक हर पर्सन में Every जरूरी होता है, person उसके लिए भी should खेलना take, जरूरी है। तो वो एक बार घुस जाए कोई, तो फिर आई गेस वो बन सकता है कि इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। I certainly feel कि ना यहाँ पे हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा चेंजेस का जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जैसे तुमने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, बिकॉज वैसा सपोर्ट मिल नहीं रहा है। और एक होता है ना प्रेशर जिसको बोलो, कि कहाँ कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा बच्चों को कि हम तुम एक्स्ट्रा कुछ लो। वी हैव टू लाइक, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम, और नॉट नेसेसरीली एवरी पर्सन, इतना इतना ज्यादा जो इन्फ्लेशन है, इतना ज्यादा, यू वोंट बिलीव द स्टूडेंट आर पेइंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी जस्ट टू गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ स्टडी। अब उसमें इफ यू वांट कि हम अपने बच्चों को एक अलग एकेडमी में ज्वाइन करवाएं जस्ट फॉर स्पोर्ट्स, आई डाउट, नॉट रियली, मतलब जो मिडिल क्लास पीपल है, लोअर मिडिल क्लास, दे प्रेफर टू, मतलब दे एबल टू सपोर्ट दैट किड। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को ऐसे फैसिलिटीज बनानी चाहिए, या फिर पता नहीं, ऐसे कोई एसोसिएशंस बनाने चाहिए जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को समझे और उस टैलेंट को अक्वायर करे और उसको सपोर्ट करे एट अ सर्टेन लेवल। बिकॉज आई डोंट थिंक कि एवरीथिंग हैव इतना ज्यादा महंगाई में, आई डाउट कि पेरेंट्स विल एबल टू सपोर्ट इतना कुछ एक बार में। और इंडिया में ऐसा तो यार है नहीं कि एक ही वैसा वाला सिस्टम भी नहीं है कि वी देखो, हैव दैट गवर्नमेंट ने पूरा कुछ सपोर्ट किया तो कर है, सके। गवर्नमेंट ने हाँ स्टार्ट तो किया है, जैसे खेलो इंडिया मूवमेंट चलता है। तो हाँ वो ओलंपिक से कम नहीं होता है, मतलब हम ओलंपिक से कंपेयर नहीं कर रहे हैं उसको, बट वो डोमेस्टिक लेवल पे बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इवेंट मोमेंट है, होता है। हाँ बहुत बड़ा इवेंट होता है अंडर 16 अंडर 17 के बच्चों के लिए। ठीक है, अंडर 16 अंडर 17, हाँ, आई गेस इन्हीं के लिए होता है वो। सो वो उनके लिए बहुत बड़ा एक खेलो मोमेंट होता है। आई थिंक ऐसा जो है खेलो इंडिया है, उस तरह का और भी इवेंट्स होने चाहिए। ठीक है। एंड पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में होना चाहिए, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, स्विमिंग हो गया। और ये कुछ एंड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ने भी चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्स पढ़ने भी चाहिए। सो वो होगा। एंड रहा बात मिडिल क्लास के भेजने का,
पेरेंट्स आर वेस्टिंग सम, मतलब आई एम नॉट, अब सी थोड़ा हार्श हो जाएगा, बट पेरेंट्स समटाइम वेस्ट वेरी मच ऑन चिल्ड्रन, जिसका कोई नेसेसिटी नहीं होता है। तो आप वो ना करके कुछ और ही अच्छे चीज में लगा दो, स्पोर्ट्स में लगा दो। अरे आप कुछ उस स्पोर्ट्स में मत लगाओ जिसमें आपका बजट नहीं सपोर्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो लो बजट में भी खेले जा सकते हैं, ठीक है। एंड सो या दिस, बट इट और बल्कि डिपेंड्स ऑन बट इट डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट आल्सो। हाँ, एक अब बार आप किसी को मिडिल वही क्लास के हाँ अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जैसे कि थोड़े मतलब छोटे थे, हम लोग को आउटडोर गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है कि नहीं? हाँ बट आज के जमाने में तुम देखोगे, जब से मींस फोन्स, इंडोर फोन्स, ये स्मार्टफोन्स, उसमें जो पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, यू विल सी अरे तो मैक्सिमम ऑफ चिल्ड्रंस आर एंगेज ऑन दैट। आई एग्री। भाई, हाँ, तो उसका भी एक रीजन है ना। हम होते थे कि यार खेलना है तो खेलना है। हम लोग, एज आई रिमेम्बर, हाँ, हम लोग यूज्ड टू बार फाइट, मतलब हाँ वो धोकर मत जाते थे बट खेलने जाते थे। हाँ, ठीक है, खेलना हम है तो लोग पाँच खेलना है। पाँच छह छह घंटे के भी खेलते थे हाँ, 12 बजे से निकले छुट्टियों हुए के दिन। हैं तो 12 बजे हाँ क्रिकेट खेलने निकले हैं, तो शाम के 5-6 बजे तक खेल रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अच्छा वेदर है, गर्मी में खेल रहे हैं, गर्मी में, ठीक है। हाँ, दोपहर दोपहर के टाइम पे हम लोग खेलते थे। दोपहर के टाइम पे रेगुलर खेल रहे हैं, रेगुलर, ठीक है। हाँ तो वो बच्चों को, आप बच्चों, ये भी तो है ना कि आप फोन पे है, बच्चा फोन पे है, ठीक है। तो अब बाहर बहुत नहीं जगह चलो, ये चलो होता, चलो, फोन चला लेगा हाँ चलेगा, बाहर नहीं गए तो शांति है, हाँ वैसा वाला। हाँ हाँ, बाहर घूमेगा तो एक ये भी है ना कि बाहर घूमेगा तो आवारा बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो तुम घर पे ही रहो तो ठीक है। काम से, काम का जब हो तभी बाहर निकलो, दुनिया मत देखो। तो वो जब तक मेंटालिटी रहेगा कि आप निकालोगे ही नहीं घर से उसको खेलने, अरे जाओ भाई खेलो। अब हम लोग के टाइम पे वही होता चीज था है। कि हम लोग के टाइम पे होता था कि हम अगर 1 घंटा 2 घंटा कंप्यूटर पे बैठ के गेम्स खेल लिए, तो उधर से मेरी बहन या मेरी कोई भी फैमिली मेंबर मेरे को ये बोलता था कि अरे थोड़ा बाहर निकलो, जाके बाहर का गेम्स खेलो, ठीक है। तो ये सब बोलना हम्म पड़ेगा अब। और रहा बात बच्चे का इंटरेस्ट का स्पोर्ट्स में, अ, हाँ, एक ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं, तो अब उसको उस चीज के लिए ना आप उसको मल्टीपल स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाओ कि ये भी है एक स्पोर्ट्स है, ये भी एक स्पोर्ट्स है। वेरियस स्पोर्ट्स में जब वो जाएगा देखेगा, ठीक है, चाहे वो मत ना खेले, बस देखे उसको, तो देखने से भी एक इंटरेस्ट होता है कि यार अच्छा, हाँ ये स्पोर्ट्स अच्छा लग रहा है, एक बार खेल के ट्राई करते हैं। तो खेलेगा, तो 3-4 स्पोर्ट्स अगर खेला, तो उसमें से अगर किसी में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसका मन आएगा कि अच्छा एक बार इसमें खेल के देखते हैं ना। आप एज अ पेरेंट्स भी समझ में आता है कि अच्छा मेरा बेटा या बेटी इस स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो इसको हमको थोड़ा, चलो इसमें पुश कर देते हैं, इसको एक बार आगे कर देते हैं, एक्सप्लोर करने का टाइम ठीक देना है। चाहिए। या हाँ, या मल्टीपल स्पोर्ट्स में भेज दिए, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा पुश आई गेस करना होगा पेरेंट्स के साइड से। एंड स्टूडेंट्स का हम कुछ ब्लेम नहीं दे सकते जब आप पेरेंट्स ही उनके हाथ में फोन पकड़ा दे रहे हैं फ्रॉम क्लास 6 to 8 के बीच में ही, तो गेम इट्स खेलेगा नॉट ही ना हाँ अबाउट वो, तो 6, वो क्या इट्स अबाउट करेगा टू वो, थ्री और इयर्स किड, 2 6 तक बात ही नहीं जा रहा है। बात है आप पे 2 3 साल का बच्चा, जब बच्चा इस ट्राइंग टू गेट ना कि थोड़ा स्पोर्टी होता है, थोड़ा शैतान होता है, हाँ तब हाँ उसके हाथ में हाँ फोन थमा देते हैं कि चलो बदमाशी नहीं करेगा, शांति से बैठा हुआ सीन। मतलब इन माय फैमिली आल्सो देयर आर किड्स फॉर लाइक 2 3 years old, they are so addictive to cell phones na, instead of you won't see them running around, और if they run around ना तो their parents will be like लो बाबू फोन लो और लेके बैठ जाओ शांति से। इतना शांति से क्या प्यार है मुझे नहीं पता, बट जस्ट नॉट टू मैनेज किड दे And जस्ट गिव देम फोन्स। हाँ, एंड उसके वजह से बच्चों को अर्ली एज में बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, लेट कम्युनिकेशन एंड ऑल। हाँ हम लोग का टाइम था फोन लेने, एक हम लोग का टाइम था फोन लेने पे हम लोग मार खाते थे, अब ये लोग फोन ना ले तो मार खा जाए। हाँ, ऐसा वाला एकदम सिचुएशन। और अगर किसी के हाथ से फोन ले लो ना,
the rage you'll see in them, oh God, Oh, that's I unmanageable. Yes. That's addiction, right? That's addiction. That's the That's it. addiction you see. Yeah. So moving on. ये बहुत अलग टॉपिक पे जा रहे हैं हम लोग. Topic चला गया. हाँ हाँ. So So moving on. Yeah. सैडेस्ट पार्ट कौन सा लगा? मीन्स कौन से गेम में ज्यादा हारने से लगा? I'll tell you. Neeraj Chopra ka getting silver. I don't know. I was Yes. so stuck with that कि he's the golden boy यार. He's the golden charm. We will get the gold. मतलब मेरे को उस gold का तो टेंशन ही नहीं था. I'm not sad because एक्चुअली नीरज चोपड़ा का थ्रो बहुत अच्छा था, हाँ बट जो सामने वाले ने अरशद ने फेंका वो मीन्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत थ्रो ज्यादा था अच्छा उस दिन का. मुझे बुरा लग रहा है बट आई एम जस्ट लाइक ही रियली प्लेड वेल बट मेरे को ये भी बुरा Yes. लग रहा है कि पाकिस्तान को गोल्ड मिला बट आई वोंट से इट ऐसे दिस इज कंट्रोवर्शियल बट ही Yeah. रियली डिड वेल एक्चुअली यार मेरे लिए तो एक्चुअली द मेरे- वैल्यू ऑफ वन गोल्ड जो होता है ना, हाँ वो रैंकिंग्स में मीन्स आपको बहुत ऊपर कर देता है. हाँ एक्चुअली हाँ एक गोल्ड से रैंकिंग बहुत ज्यादा हो गया था उनका पाकिस्तान रैंकिंग इज बेटर देन अस मेरे लिए तो सैड पार्ट ये था कि जब हम जिसका मैच देख रहे थे वो मैच हार जा रहा था. हम छोड़ तभी दिए तो मैं भाई. told हम you ना छोड़ please दिए. watch please don't watch for a safer side just for precautions हम छोड़ दिए थे, एक्चुअली लिटरली मैंने छोड़ लक्ष्य दिए सेन का थे. ब्रॉन्ज मैच भी मैंने हाफ टाइम के बाद देखा था, लेकिन क्या बोलेंगे. मुझे सबसे बुरा लगा आर्चरी के लिए. आर्चरी के यार लिए आर्चरी वाला वो हाँ आर्चरी वाला वही एक्चुअली बात है. मीन्स वो जीता हुआ मैच था एक बट प्लेयर ने, वो हाँ, प्रेशर नहीं ले पाई लास्ट में. तो अंकिता. उसमें तो हाँ तो वो प्रेशर नहीं ले पाई, बस उस पे ही था. बट ऐसे ठीक है यार. अब गेम गेम खेलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा. बट हाँ, ठीक है. व्हाट टू से. we can't blame our athletes they really did Yeah. well they tried their best अब there are people better than you ऐसा तो सब जगह होता है there are people मतलब कोई होता है ना एक पोजीशन के लिए कोई ज्यादा डिजर्विंग होता है kind of situation I हाँ agree with बोलते that हैं. and हाँ बोलते हैं ना, इट्स अ गेम, यू लूज सम यू विन सम, काइंड ऑफ so दैट. and I think इस पार्ट में ऐसे एक चीज हुआ ना कि इंडिया इज लर्निंग how to appreciate their athletes instead of blaming Yes. them. They are learning it right now. We are learning it slow, but we are learning it eventually. तो जैसा हमारा इसमें हुआ बॉक्सिंग इसमें हुआ हम लोग का क्या बोलते हैं विनीश का में कि Finish. रेसलिंग में रेसलिंग में wrestling में तो इट वाज लाइक ना कि nobody actually I never show up मतलब पहले होता था ना कि ऐसा क्या हो गया ऐसा वाला कि देयर फाइंड रीजन टू ब्लेम समवन बट मैंने ऐसा ऐसा पोस्ट देखा है देयर फाइंडिंग रीजन टू लाइक वी आर प्राउड ऑफ यू वी नो यू डिड योर बेस्ट तो आई थिंक देयर इज अ चेंज इन पीपल्स पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ लोगों का पर्सपेक्टिव कोई भी गेम को लेकर लोग आर मतलब आई से मैच्योरिंग विद हेड्स बट ठीक है आई होप नेक्स्ट वाला हम लोग के लिए अच्छा हो एंड पीपल आर वर्किंग फॉर इट आई थिंक दे आर वर्किंग हार्ड ऑन इट I won't But say don't that. you all think? I won't say that because मेरे को लगता है ये सीजन वाला है. ठीक है. हाँ. अभी 2 महीना बाद आदमी भूल जाएगी कि ओलंपिक्स में कौन क्या किया, कौन कितना मेडल जीता. ठीक है. अगले ओलंपिक में बात किया जाएगा इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम पे आदमी के अंदर वो हो जाएगा कि मेडल चाहिए. बट ये बीच में 4 साल क्या हो रहा है, हाँ, कौन से गेम में कोई क्या नहीं हो रहा है, किसी को नहीं कोई पूछने नहीं वाला. देखेगा ठीक है. देखेगा गाली खा कोई और अच्छा, स्पोर्ट्स में गाली खाने का काम सिर्फ एक ही जन का है, वो है इंडियन क्रिकेट टीम इसका का. उन लोग को जितना गाली पड़ता है, आई डोंट थिंक कि और किसी को पड़ता है. ठीक है. नहीं I'll tell you बोल what people are so engaged with Indian cricket ना तो उनके लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है लोगों को मेंटालिटी को और अगर उनके मेंटालिटी को वो फक्ड अप कर रहा है ना तो वो मतलब प्लेयर का कोई पर्सनल लाइफ का कुछ रहने नहीं देते बाउंड्रीज
ऐसा तुमने नहीं बहुत जगह नहीं देखा होगा कि वो कुछ नहीं हाँ रहने देते। जैसे दे इंगेज ना इतना ज्यादा उसके अंदर, मतलब वी आर लविंग यू सो मच, तो तुम्हारी लाइफ के सारे राइट्स हमारे हैं, काइंड ऑफ सिचुएशन इंडिया में है। और बाकी हम्म। स्पोर्ट्स में तो ऐसा है कि बाकी सब स्पोर्ट्स में खाली ओलंपिक्स के टाइम पे लोग एंगेज्ड होते हैं, बाकी बाद में क्या हो रहा है किसी को कोई वो नहीं, फैक्टर मतलब नहीं करता वो। तो जब तुम पूरे साल या 4 साल तुम कुछ इंगेज ही नहीं हो रहे हो, तो वो क्या खेल क्या रहा है, तो तुमको लास्ट में तो ये करना, हाँ वो लोग खेले अच्छा खेले करके, दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। बट क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में उनके पर्सनल लाइफ को लेकर, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, एक एक मैचेस को, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो आईपीएल हो, एवरीथिंग इज, मतलब पूरा इंडिया इसमें इतना एंगेज रहता है ना, कि अब वो अगर अच्छा नहीं कर रहे कहीं, तो उनपे तो शुरू हो जाते हैं, मतलब वो तो घर का बच्चा वाला कहानी हो जाता है ना, मेरे घर का बच्चा है मैं तो कुछ भी बोलूंगा। वही चीज है। एंड हाँ, इसमें क्या बोलते हैं, अब लोग इतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। चार में अभी 2 महीना, 2 महीना नहीं सॉरी, 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये चला है ओलंपिक्स, तो लोगों के अब अंदर लोग, देशभक्ति था। हाँ देशभक्ति था। अब अब बट कौन अब फिर जैवलिन भी देखने जा रहा है? कोई ओलंपिक्स में नहीं जा देखा बाकी कौन? रहा। हाँ या कोई फिर आर्चरी लिटरली कोई देखने जा रहा है, या फिर स्विमिंग का कोई वो हो रहा है तो देखने जा रहा है? नहीं देखने जा रहा। नहीं नहीं, देखने जा रहा। बस बोलना है बड़ी बड़ी बातें, वही ये है। बड़ी बड़ी है। सी पीपल लाइक टू जज समवन, ठीक है, एंड अप्रिशिएट भी कर देंगे, बट जब सपोर्ट का बात आएगा ना तो दे आर लाइक यो, आई हैव सम थिंग वेरी बिजी गोइंग इन माई लाइफ, आई नीड सपोर्ट। हम दूसरा को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अभी, वो वाला हाल हो जाता है, एंड दे जस्ट वैनिश। वो एक हाल है कि, एंड आई थिंक, आई फील कि चेंज होना चाहिए। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट वाल सिचुएशन। हाँ, तो आज का पॉडकास्ट तो यहीं ख़त्म होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहें और आपको ट्रेंडी टॉपिक्स बताते रहें, तो मेक श्योर यू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।